क्लास फोर्थ और उसके अलावा कुछ और इम्तिहानात, इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार स्ट्रेट लाइन से संपर्क कर रहे थे, लगातार स्ट्रेट लाइन से सवाल पूछे जा रहे थे और बहुत सारी जगहों पर ये कमेंट्स भी किए जा रहे थे कि आपने कहा था 7 दिनों में, आपने कहा था 10 दिनों में, रिजल्ट आया नहीं। पहली बात तो ये कि बहुत मेटिकुलस एक्सरसाइज, क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट की एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज, इस लंबी चौड़ी एक्सरसाइज में मेरिट बनाना, बच्चों के मेरिट का ख्याल रखना और सिर्फ बच्चों के मेरिट का ख्याल ही नहीं रखना, बल्कि यह इंश्योर करना कि जब लिस्ट निकले उस लिस्ट के ऊपर कोई तजाद ना हो और तजाद होने के साथ साथ में वो लिस्ट किसी कोर्ट के यहां विचाराधीन ना हो जाए, कोई उसको लेकर कोर्ट में ना चला जाए और मामला कहीं कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। और लगभग जो इस लिस्ट में अब जो बचे हुए कुछ 3,500 के करीब बच्चे हैं, वो लगातार स्ट्रेट लाइन से संपर्क कर रहे थे और अक्सर और बेशतर ये सवाल होता था कि क्लास फोर्थ की लिस्ट कब तक आउट होगी। तो खबर ये है कि क्लास फोर्थ की लिस्ट शायद आज जो है किसी भी वक्त आपको एसएसआरबी की वेबसाइट पर मिलेगी और जेकेएसएसबी की वेबसाइट पर मिलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ में कुछ और इम्तिहानात हुए थे, शायद मोटर व्हीकल असिस्टेंट का इम्तिहान हुआ था या उसके अलावा कोई और एक इम्तिहान हुआ था, कंपाइलर का इम्तिहान हुआ था, शायद वो नतीजे भी आज एसएसबी डिक्लेयर कर सकता है किसी भी वक्त। और ये नतीजे जो हैं, नए जो चेयरमैन आए हैं राजेश शर्मा, इनके आने के बाद का ये पहला नतीजा है जो पब्लिक होने जा रहा है। आज भी सड़कों के ऊपर सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स जो हैं, जिन बच्चों का इम्तिहान क्वालिफाई हुआ है, वो लोग आज सड़कों के ऊपर प्रदर्शन कर रहे थे। उसके अलावा वो बच्चे जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, वो लोग भी अपनी तरीके से धरना प्रदर्शन, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, उन लोगों ने भी अपना हंगामा जारी रखा है कि जल्द से जल्द जो है इस मामले की रिपोर्ट आनी चाहिए। वहां पर भी खबर यह आ रही है कि शायद अगले कुछ ही दिनों में सब इंस्पेक्टर के मामले में भी हुकूमत ने जो 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो 3 मेंबर कमेटी अपनी रिपोर्ट देने जा रही है। उसकी सिफारिशात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास पहुंचने के बाद फौरन उस सिफारिशात पर अमल दरामद होगा और अमल दरामद यूं होगा कि लिस्ट को, इस रिक्रूटमेंट को लेकर अगर बेजाब्तगियां साबित होती हैं तो यह मामला सीबीआई या क्राइम ब्रांच के पास जा सकता है और अगर बेजाब्तगियां साबित नहीं होती हैं तो लिस्ट अपहेल्ड भी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर जो अब होगा क्या, वो तो जाहिर सी बात है रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन शकों को शुबात जो लिस्ट के ऊपर हैं और जो सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, उन तमाम बातों का संज्ञान जो है 3 मेंबर की कमेटी ने लिया है और तमाम रिकॉर्ड जो एसएसआरबी से मंगवाया गया है। लेकिन आज के दिन के लिए इंपॉर्टेंट खबर ये कि जितने भी क्लास फोर्थ के एस्पिरेंट हैं और इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी लिस्ट आएगी जिसमें बकिया कैंडिडेट्स के नाम होंगे, शायद आज रात तक वो लिस्ट जो है अपलोड होगी और आप तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं जो क्लास फोर्थ की जो बकिया जितनी भी पोस्टें थी उन पोस्टों के लिए सिलेक्ट हुए हैं या जिनको उन बकिया पोस्टों के लिए एसएसआरबी ने रिकमेंड किया है हुकूमत को कि इनको इन पोस्टों के अगेंस्ट जो है वो लगाया जाए। तो अब जाहिर सी बात है, यहां मैं गुजारिश आपसे सिर्फ यही करना चाहूंगा कि थोड़ा पेशेंस रखा करें। जल्दबाजी जब भी आप करते हैं या आपको यूं लगता है कि आपकी जल्दबाजी से कोई काम होगा तो कोई भी सिस्टम या कोई भी इंस्टीट्यूशन उस तरीके से काम नहीं करता। और दूसरा, स्ट्रेट लाइन पर हम ये इंश्योर करते हैं कि जब तक हमें सच्चाई और जब तक हमें प्रूफ के साथ चीज हमारे सामने ना हो तब तक हम पूरी कोशिश करते हैं कि उस पर कोई टिप्पणी ना करें, ना उसको लेकर आप तक कोई खबर पहुंचाए। सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के मामले में भी यही है कि जो तथ्य हमारे पास है, हमने तथ्य आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी जो तथ्य हैं जिन लोगों ने वो शेयर किए हैं या जो अखबारों में अभी तक छपा है, जब 3 मेंबर की कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसमें वो तमाम बातें लिखी हुई होंगी जो तमाम बातें हुई हैं। क्या किसी से पूछताछ की गई, वो भी कमेटी लिखेगी, किन से पूछताछ की गई वो भी लिखेगी और उस पूछताछ में क्या निकला वो भी लिखेगी अगर की होगी। तो ये तमाम चीजें उस वक्त पब्लिक डोमेन में आएंगी। हमें भी रिपोर्ट का इंतजार है, रिपोर्ट आएगी तो आपके साथ रिपोर्ट जरूर शेयर करेंगे। हमारे सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है किसी भी वक्त अब क्लास फोर्थ का नतीजा निकालने वाला है। तमाम वो कैंडिडेट जो इस लिस्ट में होंगे उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद।